बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली की सहूलत का पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया, जबकि बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जा रही है। मजीद कहा, सस्ती बिजली का पैकेज दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू पैकेज फी यूनिट 26 रुपये होगा। सनती सार्फिन को फी यूनिट 5.72 से 15 रुपये तक बचत होगी। मजीद कहा, कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपये से 22 रुपये तक बचत होगी। आपको अपडेट कर रहे हैं, हुकूमत ने सर्दियों के 3 माह बिजली की सहूलत का पैकेज दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कहा गया, बिजली की कीमतों में खातिर ख्वाह कमी की जा रही है, जबकि सस्ती बिजली का पैकेज दिसंबर, जनवरी और फरवरी के लिए है। इजाफी बिजली के इस्तेमाल पर घरेलू पैकेज फी यूनिट 26 रुपये होगा। मजीद कहा, सनती सार्फिन को फी यूनिट 5.72 से 15 रुपये तक बचत होगी। कमर्शियल सार्फिन को फी यूनिट 13 रुपये से 22 रुपये तक बचत होगी। अब यहाँ पर बात करें फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा। लाहौर आलूदा शहरों में दूसरे नंबर पर आ गया। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 516 रिकॉर्ड, जबकि शहरियों का सांस लेना भी मुहाल हो चुका है। सैयद मरातब अली रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 750 रिकॉर्ड किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं तौकीर रकम से। जी तौकीर, आगाह कीजिएगा। शहर लाहौर की स्मोक की सूरत हाल बद से बदतर होती नज़र आ रही है और इस वक्त शहर लाहौर जो है वो दूसरे नंबर पर है पाकिस्तान का। और यहाँ पर वक्त के साथ साथ कहा यह जा रहा था कि स्मोक में शायद कमी रात के टाइम देखने में नज़र आए, लेकिन शाम की और सुबह की निस्बत जो स्मोक की सूरत हाल है वो बढ़ती जा रही है। और इसी पर कंट्रोल करने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से कुछ पाबंदियाँ आयद की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और लोगों की बड़ी तादाद इस वक्त भी मास्क पहने नज़र। अदालती अहकामात की जानिब से भी स्मोक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुक्म दिया गया है कि मार्केटों को 8 बजे बंद कर दिया जाएगा, ताकि जो रोड के अंदर गाड़ियों का रश है वो कम होगा, उससे पॉपुलेशन और अमल दरामद आज होगा। लेकिन लाहौर के अंदर स्मोक की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामिया की जानिब से हिकमत अमली तैयार की गई है या जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो खातिरख्वाह नज़र नहीं आ रही हैं। चूँकि स्मोक एक ख़तरनाक मर्ज़ है जिससे बीमारियाँ फैल रही हैं, सांस की बीमारी समेत गले की खराश और दीगर सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। इसी हवाले से जो आगाही मुहिम भी की गई है, बारहा दफ़ा शहरियों को आगाह किया गया, उसके बावजूद भी शहरी इस चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे हैं। और चूँकि लाहौर दूसरे नंबर पर है और स्मोक महकमा मौसमियात की जानिब से भी यह कहा जा रहा है कि स्मोक आइंदा हफ्ते तक इसी तरह से बरकरार रहेगी या ज़्यादा होने का इम्कानात हैं। और अगर स्मोक ज़्यादा होती है तो यकीनन शहरियों। तौकीर अकरम हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलें आगाह करे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट के स्मोक तदारुक से मुतालिक बड़े अहकाम जारी। धुआं देने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म जारी। मार्केटें रात 8 बजे और इतवार के रोज़ मार्केटें मुकम्मल बंद करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने तमाम प्राइवेट दफातर में 2 रोज़ के लिए वर्क फ्राम होम करने का भी हुक्म दे दिया। जस्टिस शाद करीम ने स्मोक तदारुक के मुतालिक केस की समाअत की। मेंबर माहौलियाती कमीशन ने अदालती अहकामात पर अमल दरामद के मुतालिक रिपोर्ट पेश की। जस्टिस शाद करीम ने ट्रैफिक पुलिस को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को फौरी बंद करने का हुक्म दिया। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए अदालती अहकामात बारे बताया। अदालत ने कुछ फर्दर रिस्ट्रिक्शंस लगाने का कहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक आ रही है लाहौर के अंदर उसके ऊपर सख्त इक़दाम करें। उसमें उन्होंने डॉल्फिन फोर्स को भी इंगेज करने का हुक्म दिया है कि उनको इंगेज किया जाए और एजी ऑफिस जो है उसको कोऑर्डिनेट करे। जस्टिस शाद करीम ने मार्केट्स रात 8 बजे और इतवार के रोज मार्केट्स मुकम्मल बंद रखने का हुक्म दिया। अदालत ने तमाम प्राइवेट दफातर में 2 रोज के लिए वर्क फ्राम होम करने का भी हुक्म दिया। जस्टिस शाद करीम ने मजीद हुक्म दिया कि एडवोकेट जनरल पंजाब CCPO समेत दीगर मुतलका अफसरान के साथ मीटिंग करें। डिप्टी डायरेक्टर माहौलियात अली एजाज ने बताया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। तो जैसे कोर्ट के अहकामात हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर अमल दरामद किया जाएगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि मार्केट्स को अगर 8 बजे बंद किया जा सकता है या संडे को कंप्लीट शटडाउन किया जा सकता है, तो इसके ऊपर वो जो स्टेक होल्डर्स हैं उन सारों के साथ मीटिंग करके इंशाल्लाह जल्दी डिसाइड किया जाएगा जैसे अदालत के अहकामात हैं।
डायरेक्टर PDMA हमीदुल्लाह मलिक ने स्मोक तदारक के मुतालिक हुकूमती इकदामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वकील मियाँ इरफान अकरम का कहना था कि मौजूदा हालात में रात 10 बजे के बाद कर्फ्यू लगा देना चाहिए। जस्टिस शाद करीम ने वकला से मुकालमा करते हुए कहा कि क्या आप चाहते हैं कि सारे फैसले अदालत करे और तनकीद भी उसी पर हो। जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क्स दिए कि ये कोई तरीका नहीं कि लोगों का कारोबार बंद कर दें। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर अपने इजला में दफातर में बैठे रहते हैं। अदालत ने केस की मजीद समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कैमरामैन खालिद मलिक के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच गए। शहबाज शरीफ खसूसी परवाज़ से इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से मॉडल टाउन रिहाइश गाह पहुँच चुके हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लाहौर पहुँच चुके हैं, जबकि शहबाज शरीफ खसूसी परवाज़ से इस्लामाबाद से लाहौर पहुँचे हैं। शहबाज शरीफ एयरपोर्ट से मॉडल टाउन रिहाइश गाह पहुँच गए। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा, ज़राए की जानिब से बताया गया है, जबकि इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से मुशावरत की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। इजलास में एक इजाफी स्टेडियम के तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मज़ीद ज़राए की जानिब से बताया गया है कि गवर्निंग बोर्ड के इजलास में PCB में अहम तकर्रियों पर मुशावरत भी होगी। PCB गवर्निंग बोर्ड का इजलास कल नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होगा। इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से मुशावरत भी की जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से कमेटियां भी तश्कील दी जाएंगी। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि इजलास में कज़ाफी स्टेडियम के तरक्याती कामों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि गवर्निंग बोर्ड के इजलास में PCB में अहम तकर्रियों पर मुशावरत होगी। चाइना स्कीम में झुग्गियों के खात्मे के खिलाफ मकीन सरापा एहतजाज। एजेंडा रोड पर मुजाहरे में झुग्गी मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहरीन का कहना था कि उन्हें बेघर किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब सूरत हाल का नोटिस लें। एचर्टन रोड पर झुग्गी मकीनों की बड़ी तादाद ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि LDA की जानिब से हमारी झुग्गियां मस्मार की जा रही हैं। गुज़श्ता 30 बरस से झुग्गियों में रह रहे हैं। LDA हुकाम हमें बेघर कर रहे हैं। हम काफी देर से अरसा से रहने वाले हैं और हमारे जो स्कूल हैं वही हमने बनाए हैं। अब सर्दी का मौसम है, सर्दी में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये बच्चे कहीं नहीं जा सकते, लिहाजा हम इधर ही रहना चाहते हैं, हमें यही जगह दे दे। मुजाहिरीन का कहना था हमारे बच्चे यही स्कूल्स में तालीम हासिल कर रहे हैं। झुग्गी में मुकीम 90% लोग LWMC के मुलाजमीन हैं। 25-30 साल से ये लोग वहाँ पर रह रहे थे LDA चाइना स्कीम में, और इनके बच्चे भी तालीम वहाँ से हासिल कर रहे हैं और इनके अंदर मुलाजमीन भी हैं। लेकिन LDA बार बार आता है और इन्हें इनके घरों को मुस्मार करता है और तोड़ फोड़ करके चला जाता है और ये कहते हैं कि यहाँ से छोड़ दो। तो हमारी दरख्वास्त है कि LDA महकमा जो जुल्म कर रहा है, इस जुल्म को बंद किया जाए। तकरीबन 25-30 साल से इधर ये जितने भी लोग हैं इधर के रहायशी हैं। LDA जब भी आती है हमारी टप्पियाँ तोड़ फोड़ के चली जाती हैं। हमारी मरियम नवाज साहब से यही अपील है कि देखिए हम भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के रहायशी हैं, हम पाकिस्तान के वोटर हैं, हम पे ये जुल्म क्यों किया जा रहा है? झुग्गी मकीनों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब से झुग्गियां न हटाए जाने का मुतालबा किया गया। उनका कहना था सुनवाई न होने पर एहतजाज का रास्ता इख्तियार करेंगे। कैमरामैन अली अदनान के साथ आदिया नाज, सिटी 42। रायवंड आर्मी तबलीगी इज्तिमा का दूसरा मरहला दीगर अजलास फर्जंदान इस्लाम के इज्तिमा में शिरकत का सिलसिला जारी है। तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी, सफाई और पार्किंग के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। में आलमी तबलीगी इज्तिमा के दूसरे दौर का आज दूसरा रोज जारी है और इस दूसरे दौर में सवात, फैसलाबाद और DI खान के जो मंदोबीन हैं, जो फर्जंदान इस्लाम हैं, उन्होंने यहाँ पर इज्तिमा में शिरकत की है। और यहाँ पर इज्तिमा गाह रायवंड में तमाम तर जो इंतजामात हैं, चाहे वो मेडिकल की सहूलियात हों, चाहे वो पार्किंग और यहाँ पर सिक्योरिटी की सहूलियात हों, या फिर यहाँ पर जो मामूर पुलिस एहलकार हैं, वार्डन एहलकार हैं, या फिर जो यहाँ पर वॉलंटियर हैं, उनकी सहूलियात हों, यहाँ पर मुहैया की गई हैं। आने वाले जो मंदोबीन हैं उनकी रहनुमाई भी की जाती है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट है उसको मैनेज किया जाता है ताकि यहाँ पर जो रोड्स हैं वो चौक ना हो और ट्रैफिक की जो रवानी है उसको यहाँ पर बहाल रखा जाता है। जो आलमी स्कॉलर हैं, जो मौलाना कराम हैं, उनकी जानिब से जो खताबात का जो सिलसिला है वो जारी है। अतवार के रोज सुबह जो है वो इख्तितामी दुआ करवाई जानी है। जो इख्तितामी दुआ है वो मौलाना उबैदुल्लाह खुर्शीद और इब्राहिम देवला की जानिब से करवाई जाएगी। इसी तरह दूसरे रोज की मुनासबत
से आज बाद नमाज फजर मौलाना रबीउल हक जिनका ताल्लुक बांग्लादेश से है और बाद नमाज जुमा इस्माइल गोदरा साहब, इसी तरह मौलाना फारूक ने नमाज असर के बाद और नमाज मगरब के बाद मौलाना अहमद लाड की जानिब से जो खिताब है वो किया गया है। जो फर्जंदान इस्लाम है वो यहाँ पर आ रहे हैं, अल्लाह के सामने सरबसजूद हो रहे हैं और यहाँ पर तजदीद ईमान। हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। सदर मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात से चीन के सरमायाकार वक्त की मुलाकात हुई। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। ज़हूर इलाही रोड पर चीनी सरमायाकारों के वफ़द ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर और साबिक़ वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की। वफ़द की क़यादत चाइना गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट की सरबराह स्कॉलेट ज़ियांग ने की। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़ी हुसैन पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के ओहदेदारान और दीगर भी मुलाकात में मौजूद थे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी का दौरा। वाइस चेयरपर्सन पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी जहां रावटू ने ब्रीफिंग दी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने पंजाब सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर का दौरा किया। अथॉरिटी के चेयरपर्सन जहां रावटू ने फैसल करीम कुंडी को अथॉरिटी की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी का कहना था कि अगर बानी PTI ने कोई ऐसा काम नहीं किया तो उन्हें अदालतें छोड़ देंगी। डोनाल्ड ट्रंप के सूदन प्रोग्राम में बानी PTI की रिहाई नहीं है। बहुत एक अच्छा इनिशिएटिव है पंजाब गवर्नमेंट का। इससे पहले जिस तरीके से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बुनियाद रखी गई थी और वो एक स्कीम जो कि पूरे पाकिस्तान में इस वक्त भी चल रही है और तकरीबन 98 लाख जो है वो बेनिफिशरी इस वक्त बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के है। उसी प्रोग्राम को आगे ले जाते हुए जिस तरीके से सूबों में ये चीज़ शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि एक बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि सूबाई हुकूमतें भी अपने गरीब लोगों को जो कि अपने सपोर्ट नहीं कर सकते अपनी फैमिली को, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत एक गवर्नर पंजाब से 36वीं सीनियर मैनेजमेंट कोर्स के अफसरान की मुलाकात। चीफ इंस्ट्रक्टर नेपा इस्लामाबाद डॉक्टर समरीन ज़हरा ने वफ़द की क़यादत की। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से चीफ इंस्ट्रक्टर नेपा इस्लामाबाद डॉक्टर समरीन ज़हरा की क़यादत में वफ़द मुलाकात की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना था कि सिविल सर्विस का मकसद आवाम की खिदमत है, इसलिए अफसरान महकमों में लोगों को रिलीफ देने की कोशिश करें और लोगों की फलाह व बहबूद और मुल्क की तरक्याती के लिए मुस्बत किरदार अदा करें। वज़ीर तालीम पंजाब और ग्रैंड टीचर्स अलायंस रहनुमाओं के कामयाब मुज़ाकरात। DNA टेस्ट ना देने पर जारी तमाम शोकास नोटिस और सज़ाएँ वापस। कन्वीनर बशीर वड़ाइश की क़यादत में असातिज़ा रहनुमाओं ने मुज़ाकरात की। सूबाई वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात और ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के कायदीन की अहम मुलाकात हुई। ग्रैंड टीचर्स अलायंस पंजाब के कन्वीनर बशीर वड़ाइश की क़यादत में असातिज़ा रहनुमाओं ने राना सिकंदर से मुज़ाकरात किए। मुलाकात में सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन पंजाब खालिद नज़ीर भट्टू भी मौजूद थे। DNA टेस्ट की वजह से पूरे पंजाब में जारी होने वाले तमाम शोकास नोटिस और सजाएं वापस लेने की यकीन दहानी करवाएगी। राना सिकंदर हयात का कहना था कि हुकूमत तमाम मामलात में यूनियन कायदीन को साथ लेकर चलेगी। DG स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब खिज़र अफसाल का कहना कि टैलेंट बहुत है, ज़रूरत इसको बर वक्त पॉलिश करने की है। गैर मुल्की कोचेस भी बुलाए जा सकते हैं और खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए भी बाहर भी भेजा जाएगा। कि स्पोर्ट्स जो है वो पाकिस्तानियों के दिलों के बहुत करीब है और हमारे देहातों में शहरों में बहुत छोटी उम्र से ही हमारे बच्चे जो हैं वो कोई ना कोई खेल जो है अपना लेते हैं और फिर तमाम उम्र उसको फॉलो भी करते हैं। बदकिस्मती से शायद एक फैक्टर जो कहीं मिसिंग है वो ये है कि प्लेयर्स की जो पॉलिश करना होता है एक प्लेयर को, उसके रॉ टैलेंट को, कहीं ना कहीं वो फैक्टर मिस हो जाता है। वरना स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लेवल, प्रोविंशियल लेवल और फिर नेशनल लेवल, अगर हम अपने प्लेयर्स को इन तमाम जो मराहल से गुजार के ऊपर तक लेके आएँ, उसका जो रॉ टैलेंट है उसे पॉलिश करें, तो मैं समझता हूँ कि हमें बहुत सारे अरशद नदीम मिल सकते हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंशाल्लाह ताला आगे आने वाले टाइम में जितनी देर भी मैं इस दफ्तर में तैनात हूँ, मेरी UIT लाहौर में तलबा के लिए करियर डेवलपमेंट तरबियती सेशन प्रोफेशनल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ फाइनेंशियल एड सर्विसेज की जानिब से तमाम किया गया। UIT में तरबियती सेशन का मकसद तलबा को करियर की तरक्की के लिए CV लिखने, कम्युनिकेशन स्किल्स और शख्सियत की तरक्की जैसी ज़रूरी महारतें फ्राहम करना था। वाइस चांसलर UIT डॉक्टर शाहिद मुनीर प्रोग्राम के मेहमान ख़ुसूसी थे। मारूफ करियर डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट सुहेल सदीकी ने बतौर मेहमान मुकर्रर शिरकत की।
علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس میں علامہ اقبال ڈے کی مناسبت سے تقریب جسٹس ریٹائرڈ ناصرہ اقبال نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ تقریب میں علامہ اقبال پر بنائی گئی ڈاکیومنٹری بھی پیش کی گئی۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ریجنل کیمپس میں علامہ اقبال ڈے کی مناسبت تقریب کی مہمان خصوصی ناصرہ اقبال اور وائس چانسلر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود تھے۔ اقبال کا انعقاد ہوتا ہے وہ اسی لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو ذرا توجہ دوبارہ مبذول کرائی جائے اقبال کی طرف۔ جیسے میڈم نے کہا نا جی، بیسک توجہ مبذول کروا سکتے ہیں، وہ ہر سال کرواتے ہیں، لیکن کچھ کمی ہے ہماری گفتگو میں کہ ہم سب جاننے کے باوجود بھی زندگیوں کو بدل نہیں پائے۔ میں ابھی گفتگو تھی تو میرا یہی خیال ہے کہ جی ہمیں شاید فکر کا جو فقدان ہے نا ہماری قوم میں وہ اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔